मैं तभी मेरे बच्चे को चैन पड़ेगा। मेरा कर दो, इनकाउंटर में तैयार हूँ। जब इनका सबका यही काम है तो कल किसी और माँ का लाल चला जाए। जिनके बच्चे होते हैं ना उनको दर्द होता है। ये बच्चे का दर्द क्या होता है इस माँ से पूछो। रक्षाबंधन पे हमें हिंदुओं भाइयों को तोहफा दिया गया है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई और असद पैदा हो। हैप्पी को काट के मैंने रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया कि मैंने रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया और मार के नाले में ढलाया हूँ। इंसान दो उसको, लगाओ योगी जी से गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस न्यूज़ और मैं हूं आदित्य। अभी कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी कवर की थी खोड़ा गाजियाबाद, अगर आपको याद हो तो सूर्या हत्याकांड। तमाम बहुत सवालों के घेरे में वो हत्याकांड भी रहा और अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 94 यानी नोएडा सेक्टर 94 पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद है। यहाँ से सेक्टर 20 से एक घटना सामने आती है। आयुष शुक्ला महज एक 13 से 14 साल का लड़का जिसके कथित तौर पर जिसकी हत्या कर दी जाती है। करने वाले जो आरोप लगा रहे हैं उनके घर वाले, तमाम घर वाले, उनकी मम्मी, उनकी बहनें यहाँ पर पीछे है। कहा जा रहा है कि कोई असद नाम का लड़का था जो उसको घर से बुला कर ले जाता है किसी बर्थडे पार्टी में और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार देता है। चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करता है और उसके बाद मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर जो घर वाले हैं इनका ये कहना है कि जब तक असद का भी इनकाउंटर नहीं हो जाता वो तब तक इस पोस्टमार्टम हाउस से जाएंगे नहीं। सेक्टर 94 में अभी हम हैं, पोस्टमार्टम हाउस में हैं। यहीं पर वो आयुष शुक्ला जो लड़का है जिसका किया गया है वो लड़का यहीं पर उसका जो बॉडी है मौजूद है। घर वाले बॉडी लेने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो बॉडी लेके यहाँ से जाएंगे नहीं। यहाँ पर तमाम पुलिस और प्रशासन भी मौजूद है, समझाने बुझाने की काम चल रही है। यहाँ पर देख ही सकते हैं आप जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन वगैरह मौजूद है। इनकी मदर यहाँ मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट को हम कहेंगे कि वो दिखाए, फिर उनके बाद उनकी सिस्टर यहाँ पर मौजूद है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इनके घर वालों से कि आखिर क्या मामला है, कब ये घटना घटी और इसमें पुलिस प्रशासन क्या कह रही है और यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस से क्या कहना है इनका, कब यहाँ से ये जाएंगे। बोल पाएंगे और मेरी इतनी पुकार है बस। बस आप ये बता दें कि कब की घटना है, कब घर से बुलाया गया था। जैसा कि आप 16 तारीख को बुलाया था। मैं बार बार थाने में जाके पूछती थी, दोस्तों से पूछी थी, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। तो आप किस किस थाने में गए? जो सेक्टर 12-22 के आसपास थाना चौकी है उसी पे जाते थे बार बार। थाने में आपको क्या कहा गया वहाँ पहले, क्योंकि ये मामला तो 4 दिन पुराना हो चुका है। ये 22 तारीख को उनको डेड बॉडी मिल चुकी थी। मेरे बच्चे को कह रहे हैं डेड बॉडी मेरा बेटा है वो, उसको इनको मिल गया था, फिर भी हमको नहीं बताया इन्होंने। और बल्कि इनको सबको पता था कि ये मेरा बच्चा है। इन्हें पता है लावारिस महिला है, लावारिस है। लावारिस समझ के मेरे बच्चे को बगैर मेरे मौजूदगी का पोस्टमार्टम भी करवा दिया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे 35 वर्ष का दे दिया। मेरे बच्चे के कपड़े की पहचान कर पाए, बाकी पहले दिखाती तो पहचान मैं नहीं जानती। तो आप यहाँ पे कब से हो? हम यहाँ कल से हैं, कल से बैठे हैं यहाँ पे। क्या मांगे, आपको बॉडी मिल गई है? हाँ, मेरे बच्चा तो मिल गया है, लेकिन मैं अंतिम संस्कार जब ही करूँगी जब उसका भी साथ में। इन्हें तो कल हमें क्या सुरक्षा, वो निकलते 3 महीने बाद छूट के मुझे ही मार दे, कल किसी और आयुष का हो जाए। जब इनका सबका यही काम है तो कल किसी और माँ का लाल चला जाए, इसलिए उसका भी इनकाउंटर हो, तभी मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करूंगी। यही मांग है बस। असद के साथ और भी कोई शामिल था या सिर्फ असद? असद था और असद का भाई था बड़ा, लेकिन असद ही लेके गया था और असद ने ही बोला दोस्तों से, छोटे छोटे बच्चों से कि मैंने रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया और मार के नाले में ढलाया हूँ, काट दिया। हैप्पी को मैंने काट दिया, उसका घर का नाम हैप्पी है। अच्छा, तो असद आपके घर पहले भी नहीं, आता था? नहीं, मैंने तो उसका शकल भी नहीं देखा। मेरे घर मेरा 13 साल का बच्चा और वो 25 साल और 30 साल बच्चों से मेरे बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। जहाजियों का ये काम है, वही काम कर रहे हैं। या हर त्योहार पे जहाजिया यही करते हैं, यही है। क्योंकि मेरा बच्चा हिंदू से था ना, वो मुस्लिम से थे, इसलिए वो यही कर रहे हैं। हमारा बच्चा हिंदू मतलब था। आपने असद को इससे पहले कभी नहीं देखा था? हम नहीं देखा था, हम नहीं देखा असद को, कभी नहीं देखा था। ना मेरे बच्चे का क्लास का स्कूल का था, ना कुछ। 25-30 साल का बच्चा, मेरे बच्चे के साथ कुछ नहीं था। आपने एक और स्टेटमेंट ये दिया था कि वो कह रहा था कि आप खाना बना के रखो, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। उसका वो अपनी बहन से बोला है कि दीदी खाना बना के रखो, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में। फिर बोला मैं बर्थडे में जा रहा हूँ असद के, और मम्मी मैं 2 सेकंड में आ जाऊँगा, बस इतना बोल के चला गया। तभी तो असद का नाम पता है मुझे, जब वो बोल के गया था।
हमें और नहीं पता। तो उसके बाद नहीं लौटा, तो आपने कितने देर के बाद पुलिस थाना में कंप्लेंट किया कि मैं जा के पूछती थी, सबसे पूछती थी, कोई नहीं बता। इन्हें मिल गया तभी, जब इन्हें मिला है तो इन्होंने लावारिस बता दिया। लावारिस ने किस न्यूज़ पे दिखाया, किस पेपर में दिखाया लावारिस को? लावारिस को ऐसे पोस्टमार्टम करा देंगे? बताओ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझसे इंसाफ चाहिए। उसका इनकाउंटर होगा तभी मैं अपने बच्चे को अंतिम संस्कार करूँगी, नहीं तो मैं यहीं बैठे बैठे यहीं रहूँगी। मेरे बच्चे को तब इंसाफ मिलेगा जब उसकी माँ तड़प कर मर जाएगी यहाँ पे, कि मेरी माँ मेरे लिए मर गई, तब मिलेगा मेरे बच्चे को। अगर ये नहीं कर सकते तो मैं यहीं बैठूँगी। मेरी यही पुकार है बस, मेरी यही। ने बयान दिए, जो ये बयान दे रही वो एक भी नहीं आता, जो आप जाके बोलते हो वो बयान आता है। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ ये है, योगी आदित्यनाथ से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सिर्फ इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारे बच्चे के साथ किया है, हम बार बार ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है ये आप लोग बखूबी देख रहे हैं, तो हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमारी किसी से कोई मांग नहीं है, किसी भी तरह की मांग नहीं है। जो उसकी माँ चाहती है वो इंसाफ चाहिए। 13 साल का बच्चा ना ही चोरी कर सकता है और ना ही 20 साल के बंदे के साथ दोस्त हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कहाँ साजिश थी, कोई ना कोई साजिश थी। ये साजिश के तहत पे हर त्योहार पे किसी न किसी बच्चे का इसी तरीके से गला काटते, इसी तरीके से हमारे बच्चों को मारते हैं। हम अपने बच्चों का शिकार नहीं होने देंगे। बस हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलाओ। हो सकता है तो इस चीज़ को चलाओ, सही चीज़ चलाओ बस। अभी एडीसीपी से क्या बातचीत हुई आपको? मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, मैं उनकी मदर से सिर्फ बात करूँगी, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा। आप लोग आए हो तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं किसी से कोई बात नहीं करने वाली हूँ। अच्छा, इनकी मदर का एक चीज कहना था कि ये कहा गया है कि जिस रक्षाबंधन का कुछ तोहफा दिया गया है। उस लड़के ने बोला है और अपने दोस्तों से, असद ने बोला है कि मैंने रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया। ठीक है, हैप्पी को काट के मैंने रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया। तो मुझे कहने का मतलब है कि हमें तो ये ईद पे भी तोहफा दे रहे हैं, रक्षाबंधन पे भी तोहफा दे रहे हैं, हमारे त्योहारों पे भी तोहफा दे रहे हैं। इनको हमारी न्यूज़, हमारी मीडिया, हमारी सरकार इनको कब तोहफा देगी? बस मुझे इतना चाहिए, इंसाफ, उसकी माँ को इंसाफ मिले। हमारी किसी से कोई मांग नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, हम लड़ाई करने लायक नहीं है। हम इंसाफ के लिए बैठे हैं, पीड़ा में बैठे हुए हैं। जिस माँ का बच्चा गया है उसको कितनी पीड़ा होगी, आप कल्पना करके सोचो इस चीज़ की। आप भी किसी के बच्चे और मैं भी किसी की हूँ, और जितने भी यहाँ खड़े किसी न किसी से पैदा उनके भी बच्चे हैं। कितनी कल्पना करो इस चीज़ की, जिसका अकेला बच्चा गया उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी। बस रात भर अकेले बैठी हैं, रात भर। तब ये मीडिया कहाँ थे? तब आप लोग कहाँ थे? तब पुलिस वाले कहाँ थे? जब अकेले लेडीज यहाँ पे, तब तो कोई नहीं था ना। देखिए दीदी, मैं आपको नहीं चल रही है भैया, एक न्यूज नहीं चल रही है, इनके हित की एक न्यूज नहीं चलेगी। नहीं, इंसाफ चलना चाहिए। मैं आप देख लो, हमारा लोगो है एज न्यूज। आप 4 बजे शाम को मैं यहाँ से निकल के जितना इन्होंने बोला है, जितना आपने बोला है, आप हमारा नंबर ले लो। अगर उसमें से एक वर्ड भी आपको कटा हुआ मिलता है या फिर जो आपने बोला है, अगर हम वो सुनो मेरी बात, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि बस जो हो सकता है हमारी मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज पहुंचाइए, माँ की पीड़ा पहुंचाइए। और बस उनसे, मुख्यमंत्री जी से हमें उम्मीद, हमें किसी से उम्मीद नहीं है। बस इनकी पीड़ा सुने और इनका इंसाफ मिले। बस उसका इनकाउंटर चाहिए, जितने भी लोगों ने उसका मर्डर किया, हमें इनकाउंटर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको कब पता चला? अंतिम संस्कार जब तक उसका इनकाउंटर नहीं होगा, या मेरा इनकाउंटर कर दो, मैं तैयार हूँ। मैं तभी मेरे बच्चे को चैन पड़ेगा। मेरा कर दो इनकाउंटर, मैं तैयार हूँ। अगर तुम लोग नहीं कर सकते, मैं सामने का लेट जाऊँ गाड़ी के नीचे। मेरे 2 बेटी, उन्हें अनाथ आश्रम में डलवा दो। जब तक उसका नहीं होगा, मैं नहीं अपने बच्चे को। आपको कहा क्या जा रहा है? हमारे बच्चों को बार बार दबाव बनाया जा रहा है, उसका अंतिम संस्कार कर दो। मैं क्यों अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर? कौन दबाव बना रहा है? आप देख ही रहे हो, प्रशासन कह रहा है, मैडम कह रही हैं कि अंतिम, मैं नहीं करूँगी अंतिम संस्कार जब तक मेरे बच्चे का इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं नहीं करूँगी। इंसाफ कैसे होगा? इंसाफ इनकाउंटर करवा दो, उसका इंसाफ है। किसका? आप असद की बात कर रहे हैं? असद की। असद ने ही मारा है मेरे बच्चे को, असद ने मारा। और असद की करवा दो, हम तैयार। मैं अपने बच्चे की तभी करूँगी, और नहीं तो मैं ऐसे तड़प तड़प के मर जाऊँगी। मेरा बेटा तो कहेगा मेरी माँ मेरे लिए तड़प के मर गई, मेरी माँ मेरे लिए इंसाफ मांग रही थी। बस इसके सिवा मैं क्या ही कहूँ। आयुष शुक्ला, जिसका कथित तौर पर किया गया, उसकी बहन है हमारे साथ। क्या घटना हुई, कैसे हुई?
किया गया है मुस्लिमों के द्वारा, असद के द्वारा किया गया है, चाकू से गोद की गई है बच्चे की। रक्षाबंधन पे हमें हिंदुओं भाइयों को तोहफा दिया गया है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई और असद पैदा हो और इस तरीके से नाबालिग होते रहे। जैसे हमारे खोड़ा में भी ऐसे असद नाम के ही बंदे ने किया था और जातिवाद को लेके रहा है, तो ऐसा दोबारा कोई असद ना पैदा हो और इनकाउंटर हो असद का। हम यही चाहते हैं और सरकार की हमसे यही गुजारिश है। तो जिस तरीके से अभी रक्षाबंधन बस चंद दिनों में है, 1-2 दिनों में है, उसके बीच आपका भाई का नहीं होना कितना मुश्किल है ये आपके और आपके परिवार के लिए? उस मुश्किल को सिर्फ हम समझ सकते हैं। हमारे परिवार की घटना है। हम कल से बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारा 24 घंटा हो गया, अभी तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो हमें क्या इंसाफ दिया जाएगा? सरकार द्वारा सिर्फ यही है हमारी इंसाफ को सुना जाए। तो आपका क्या मांग है, मतलब सरकार से आपकी क्या मांग? असद की इनकाउंटर किया जाए। और आप क्या लगता है आपको, असद के साथ और भी कोई शामिल है या सिर्फ असद इसमें? ये तो असद ही बता सकता है, हमें नहीं जानकारी है। हमें सिर्फ ये पता है कि हमारे बच्चे को असद ने किया है। तो आपने सुना, इनका बस एक ही कहना है। इनके तमाम, मैंने मम्मी से और इनकी बहनों से भी बात करने की कोशिश की, बस इनका एक ही मांग है कि जो इस घटना को अंजाम दिया है, जो असद नाम का लड़का है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार हो, उसका भी इनकाउंटर किया जाए। ऐसे ही जिनका इनका बच्चा गया, खोड़ा का गया, कटीक गया ना, तरुण कटीक, ऐसे ही तुम्हारे बच्चे भी जाएंगे एक दिन। किसी के सगे नहीं होते, मान के चलो होते हैं। ये सिर्फ तुम्हें तुम्हारे बेटों से इसलिए दोस्ती करते हैं कि इनके बेटे पकड़ो और मारो, क्योंकि तुम 1-1, 2-2 बच्चे पैदा करते हो सिर्फ, और इसलिए तुम्हारी जनसंख्या, तुम्हारे बच्चों का ये खात्मा करना चाहते हैं। ये कब समझेंगे हिंदू? ये कब तक भाईचारे में मरोगे? अरे भाई वो है, चारा तुम हो, मान के चलो। तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए खड़े हैं। आज इनका 13 साल का गया, वहाँ खोड़ा में गया, सूर्य कटीक गया, तरुण कटीक गया। तुम्हें समझ नहीं आती? रिंकू शर्मा गया मंगोलपुरी का, तुम्हें पता नहीं लगता? राहुल गया दिल्ली का, तुम्हें पता नहीं लगता? रोज के बच्चे मरते हैं और मारने वाला ये इनको दो तो दर्द होता है। हमारा बच्चा मार जाए, हमें दर्द नहीं हो। और पुलिस क्या कहती है? बताओ ना, योगी जी को बताओ कि बच्चा मार दिया, फिर देखना योगी जी क्या कहेंगे। तुम लोग आकर गरीब बंदे में दबाव बनाते हो, दबाव बनाते हैं पुलिस वाले कि संस्कार कर दो, तुम जाओ छुट्टी पे। मर गई उसकी माँ, और तुम्हारे भी बच्चे किसी के होंगे। कितना दर्द होता है बच्चे का, आप लोग जानते होंगे। उसको भी ऐसे ही दर्द हो रहा है, उसके भी अंदर की पीड़ा जानो, वो भी इसी तरह रो रही है बेचारी। जिनके बच्चे होते हैं ना, उनको दर्द होता है कि बच्चे का दर्द क्या होता है, इस माँ से पूछो। तुम लोग लाठी चलाना जानते हो, बस तुम्हारे घरों में औलादे नहीं है। मार दिया एक मासूम बच्चे को। बिल्कुल इंसाफ दो उसको, लगाओ योगी जी से गुहार। इन योगी जी को तो पता भी नहीं होगा कि बच्चा मर गया। योगी जी क्या जाने। हाँ जी, मैं इधर ही हूँ, जी मैं हूँ, आपसे बात करनी, मैं करती हूँ। अब यहाँ पर हमारे साथ मैम मौजूद है। मैम, मैंने देखा कि आप परिवार वालों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे थे, क्या इनकी क्या मांग है और आप लोग क्या आश्वस्त कर रहे हैं? देखिए, परिवार की जो मांग है, हम लोग लगातार उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और उनकी मुख्य मांग में से था कि वो CSC बंगेल में काम करती हैं, तो वहाँ पर कुछ इनके देय के संबंध में कोई इशू था। उसके लिए भी हम लोगों ने CMO जो नोएडा है उनसे बात की है, और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कल इनकी जो भी चीज़ें हैं उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहायता की राशि के संबंध में जो नियम है, उसके अनुसार हम लोगों के द्वारा पत्राचार जो है वो शुरू किया जा चुका है। और हम लोग सभी लोग और जितने संभ्रांत व्यक्ति हैं उन सब के माध्यम से इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये अंतिम संस्कार इनका बच्चे का जो है उसका वो करें। बेसिकली जो इनके घर वाले हैं ये कह रहे हैं कि हम जो बच्चा है जिसका किया गया है उसका ये अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते। देखिए, हम लोग उनको समझा रहे हैं कि इसमें पोस्टमार्टम और जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है वो संपूर्ण करा ली गई है, तो इसको हम लोग बातचीत से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, बस एक आखिरी सवाल है आपसे, जब ये बॉडी मिला था तब ये शिनाख्त में नहीं था कि ये बॉडी किसका है, किसके बच्चे का है, तो क्या दोबारा कोई पोस्टमार्टम की बात कही जा रही है? देखिए, अगर उनके द्वारा इस संबंध में हम लोगों को बताया जाता है मौखिक रूप से या लिखित रूप से, तो हम लोग निश्चित डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम जो है वो करवाएंगे। अभी तक उनकी तरफ से कोई भी ऐसा लिखित में प्राप्त नहीं हुआ है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आयुष शुक्ला एक नाबालिग है, 13 से 14 साल का, और असद जिस तरीके से उनकी माँ आरोप लगा रही हैं, जिस तरीके से वो हिरासत में भी लिया गया है, माँ का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद अभी भी हम नोएडा सेक्टर 94 पोस्टमार्टम हाउस है, यहाँ से जो है बॉडी जो है, यानी जो पार्थिव शरीर है जो आयुष शुक्ला का, उनके घर वाले उनको लेने से मना कर रहे हैं। और उनका एक ही कहना है कि जिस तरीके से असद ने ये कहकर कि ले तुमको रक्षाबंधन का तोहफा दे रहा हूँ, ये अपने में एक बहुत बड़ा संज्ञान और बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। जिस तरीके से अलग कम्युनिटी से असद आते हैं, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर जो है समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहीं पर उनकी मदर रोती बिलखती नज़र आ रही है। हमने उनकी बहनों से भी बात करने की कोशिश की। इनका बस एक ही मांग है, ये चाहते हैं कि असद का इनकाउंटर हो। आप देख सकते हैं ये विजुअल्स अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है समझाने बुझाने का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर इनकी जो मदर है ये रोती बिलखती अपनी बातें बताने की कोशिश कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस पर? इससे कुछ दिन पहले भी जिस तरीके से खोड़ा गाजियाबाद से ऐसी ही घटना सामने आई थी, वहाँ पर भी असद नाम का ही एक लड़का था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे आप क्या सोचते हैं, आप भी हमें ज़रूर बताएं। और तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एज न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन के साथ मैं आदित्य गर।